नमस्कार मित्रों। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने वो सच्चाई जन जन तक पहुंचाई जिसे दबा कर रखा गया था। कश्मीरी पंडितों के क्रूरतम नरसंहार और उनके पलायन का वास्तविक सत्य विश्व के सामने ला दिया। और ये करना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित नेतागण और फिल्म इंडस्ट्री लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को छिपा दिया जाए और एक झूठ का आवरण बुन दिया जाए। फिल्म इंडस्ट्री ने तो इसके लिए हैदर, शिकारा और शौर्य जैसी घृणित एजेंडे पर आधारित फिल्मों का निर्माण तक किया। अब आप सोचिए, जब सारा इकोसिस्टम एक ओर था, झूठ फैलाया जा रहा था, तब उनके विरुद्ध जाकर वास्तविकता दिखाना ये कितनी साहस का कार्य था। और विवेक अग्निहोत्री जी ने किया, और उनके इस कार्य को जनता ने इतना प्यार दिया कि द कश्मीर फाइल्स सुपर डुपर हिट हो गई। हालांकि कश्मीर फाइल्स की रिलीज के समय से लेकर अभी 1.5 वर्ष बाद भी उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और ये हमले कोई छोटे मोटे लोग नहीं, बल्कि तथाकथित बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जिसने हमला किया है वो हैं 60-70 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं ने 400 करोड़ रुपए कमाए, उसमें से कितने पैसे कश्मीरी हिंदुओं को दान किए, उनके कल्याण में लगाए। अब ये प्रश्न केवल आशा पारेख का नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इसी प्रकार के प्रश्न किए जा चुके हैं, ताकि निर्माताओं को हतोत्साहित किया जा सके, उन्हें नीचा दिखाया जा सके। सबसे पहली बात, जो लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि उन्हें कश्मीरी पंडितों की सच में इतनी चिंता है तो उन्होंने अभी तक क्या किया है, कितना दान पुण्य किया है, कृपया बताने का कष्ट करें। दूसरी बात, कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए वो किया है जो 2-4 हजार करोड़ दान करके भी नहीं किया जा सकता। पिछले 3 दशकों में भारत सरकार जो नहीं कर पाई, वो किया है कश्मीर फाइल्स ने। पीड़ितों की पीड़ा को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। आप विचार करो, कोई आपको मार कर चला जाए, आपके साथ घोर अन्याय किया जाए, लेकिन पूरे तंत्र के द्वारा आपकी पीड़ा को छिपाकर उस आक्रांता को, उस आतताई को ही पीड़ित दिखा दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा, आप पर क्या बीतेगी। बस वही पीड़ा पिछले 30 सालों से कश्मीरी हिंदू झेल रहे थे। पहली बार कश्मीर फाइल्स ने उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। हजारों करोड़ रुपए से बढ़कर है ये कार्य, और इसी बात की आवश्यकता थी। इसीलिए कश्मीरी हिंदुओं ने खुद आगे आकर विवेक अग्निहोत्री जी का पूरा सहयोग किया, ताकि वो फिल्म निर्मित कर पाएँ, अच्छे से अच्छी फिल्म बना पाएँ। बाकी उन्हें किसी रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कश्मीरी पंडितों के साथ साथ प्रत्येक भारतीय ये चाहता है कि उस धन का प्रयोग इसी तरह के और कार्यों में किया जाए। विवेक जी जैसे जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के निर्माता हैं, उनके पास अधिक से अधिक धन पहुंच सके, ताकि भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ जब जब अन्याय हुआ, उनका नरसंहार किया गया और ऐसी जो भी बातें दबा दी गई हैं, उन्हें वापस विश्व तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। और विवेक जी इस पर लगातार कार्य कर रहे हैं। अभी तो उनकी वैक्सीन वॉर आई थी, आशा करता हूं आप सभी ने देखी होगी। इसके बाद उनकी दिल्ली फाइल्स आएगी, उसमें भी एक बड़ी सच्चाई हम सभी के सामने आएगी। जैसे कि कश्मीर फाइल्स ने हमको झकझोरा था, उसी तरह से ये दिल्ली फाइल्स भी करेगी। अब आशा पारेख जी हों या फिर अन्य बुद्धिजीवी जो भी कश्मीर फाइल्स पर हमला करते हैं, उनसे मेरा प्रश्न ये है कि देश में जो भी फिल्में समाज को मैसेज देने के लिए बनती हैं, या किसी के जीवन पर या फिर सत्य घटना से प्रेरित होती हैं, उनके मेकर्स कमाई करने के बाद कितना पैसा दान करते हैं, इस बात का उत्तर दीजिए। आप ज़्यादा पीछे ना जाइए, अभी हाल ही में आई शाहरुख खान के फिल्म जवान से आरंभ कीजिए। अब जवान के निर्माताओं ने किसान के नाम पर कथित रूप से पैसा तो बहुत कमा लिया। कोई 500 करोड़ बता रहा है, तो कोई 600 करोड़ या इससे भी ज़्यादा कमाया होगा। अब वो पैसा कब तक किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये प्रश्न आप पूछिए, और किसानों के हित में अपना अमूल्य सहयोग दीजिए।
इसके बाद ऐसी ही फिल्मों की एक सूची बनवाइए और सभी से प्रश्न पूछना आरंभ कीजिए। ये आपका नैतिक उत्तरदायित्व है। केवल एक से ही बार बार प्रश्न करके आपकी निष्पक्ष छवि पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए ये सारा कार्य करना आरंभ कर दीजिए। मित्रों, आप क्या सोचते हो इस विषय पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।